अस्सलाम वालेकुम। अब ये थर्ड टेक हो चुकी हुई है पॉडकास्ट स्टार्ट हाँ करने की। वर्टिकल हाँ पॉडकास्ट में आज पहली एपिसोड है। मेरे साथ तला भाई मौजूद हैं। मैंने अभी लास्ट जो मैंने की है स्टार्ट उसमें उनको तला भाई बोला है, तो वहाँ पे हम दोनों की हंसी निकल गई। हाँ लेकिन बहरहाल अब इसको शुरू करते हैं। तो मेरे साथ तला इजाज़ उर्फ तला भाई मौजूद हैं। और चला भाई। और इनका बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। वैसे तो मैं हाँ इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन अब कह सकते हैं कि टू ब्रोक इंजीनियर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। और टू ब्रोकर इंजीनियर वो जो कौन सा है? वो वो टू ब्रोकर इंजीनियर है कि हाँ थ्री कैफ़े। ब्रोकर इंजीनियर है? वो नहीं नहीं, वो कैफे में कैफ़े हाँ, इस्लामाबाद वाला जो कैफ़े है, टू वो ब्रोक टू टू इंजीनियर्स। टू ब्रोकर है कि थ्री ब्रोकर कितने हैं? टू ब्रोक है, टू ब्रोक है। वो भी अच्छा यार, वैसे बात सुनो। उनके हाँ, कैफे के अंदर जाओ ना तो पता लगता है कि इनके माँ बाप के पास पैसे काफी हैं। पहले जो था ना वो बड़ा होता था, खाने के लायक से भी अच्छा, लेकिन अब जो है वो बस एस्थेटिक ही है, पता नहीं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं। वो यार उस तरफ क्या नाम है उसका, एफ सेक्टर में किधर है वो? शहीद बुक डिपो के मेरा सामने है ख्याल जो। हाँ, मेरा ख्याल एफ 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 स- सिक्स में एफ सेवन में है, सुपर मार्केट शहीद में। शहीद बुक डिपो के सामने कहीं था ऊपर करके, हाँ वहां पर मैं गया था एक बार। हाँ, तो और ठीक है, बस। इतना ऐसे वैसे खाना भी ठीक ही है यार, इस्लामाबाद के लेवल का ठीक ही है। नहीं, ये तो ऐसा एक आर्गुमेंट जो है ना, जो ओ इस्लामाबाद भाई के नहीं वो है। नहीं नहीं, देखो देखो जिस बंदा मुल्क मुल्क में जगह जाता है ना, हम्म। वहां पर उस हिसाब से होता है ना कि भाई उस लेवल का देखना होता है ना। अब मिसाल के तौर पे आप जनाब अली कहो कि जी तमीजदार लोग जो है वो लाहौर में ढूंढने हैं, नहीं वो फिर जाती वाली बात है, वो फिर कहीं और जगह ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह खाना अच्छा इस्लामाबाद में ढूंढना फिर वो फिर मुश्किल सही है ना, फिर वो टूबो इंजीनियर उस हिसाब से ठीक है, कोई नहीं मसले वाली बात। खैर ये गुजारा हाँ, है, अच्छा गुजारा है। बहरहाल हमारी जो पॉडकास्ट है ये वर्टिकल पॉडकास्ट, अब ये इसकी फर्स्ट एपिसोड होगी। और हमने कोई ऐसा सच प्लानिंग तो नहीं की कि इसको किस तरह लेके चलेंगे, या फिर इसमें गेस्ट्स का क्या सीन होगा, किस तरह लोग आएंगे। लेकिन बस एक नीड फील हुई कि यार हम दोनों आपस में बैठ के जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लगे रहते हैं बहस करने। और वो अक्सर बहस ऐसी हो रही होती है कि पूरा ख़ानदान देख रहा होता है। तो हमने कहा चलो फिर अब बहस तो करनी है, कोई बात करनी है, तो उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं साथ। कुछ चार पैसे भी हम्म। कमा लेंगे यूट्यूब के ऊपर, क्यों भी। पैसे पैसों की पहली बात कर भाई, अल्लाह के बंदे। हाँ, पैसे पैसे पहले होते हैं। हाँ, पैसे पहले पैसे होते पहले हैं। होते हैं। वो हमें भी सिखाया था ना इंजीनियरिंग में कि जी हाँ वो जो इंजीनियर जो है ना उसका काम है साइंस पैदा करना, साइंस करना नहीं है। उसका हाँ। काम है कि सारे जो टेक्निकें मौजूद है ना वो सारी इस्तेमाल करके 2 रुपये बचा कर दे। मैंने कहा यानी सही कि है। मतलब ये है कि हमारा काम अच्छा काम करके देना नहीं है, गुड हम्म। इनफ काम करके देना है। हाँ और मेन मकसद जो है वो पैसे बचाना है। ना, दरअसल लेकिन हकीकत ये है। ज़ाहिर है ज़हन में बंदे के गोल तो होता ही है ना, एक दफ़ा पैसे नहीं का। नहीं, रुपये रुपये पैसे, दो दो हाँ। रुपये जहाँ बच जाए, जहाँ 2 रुपये बच ऐसा ही है। जाए। हिंदुओं वाला सिस्टम। अच्छा ठीक है, अच्छा, आगे जी। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है ना, मेरा ख्याल तला भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्म मेरा तो बड़ा ब्रीफ सा ही है। मैंने हम्म कंप्यूटर साइंस में, अगर आप, क्योंकि बैकग्राउंड के भी जब लोग बात करते हैं तो वो हम्म एजुकेशनल एजुकेशनल तरफ पहले जा रहे होते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर, तो फिर उसी से ही हम्म शुरू लेते हैं। तो मेरा तो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। तला भाई हम्म का जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बैकग्राउंड है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंट्रोवर्शियल किस्म की जो फील्ड है, उस ज़माने में तला कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल यार, उसे जब मैंने किया था ना हाँ, उस उस टाइम ज़माने में। इसमें पहले नंबर पे मैटर था यार इसका। हाँ, उस नहीं, टाइम मेरा पहले ख्याल नंबर पे तला भी मैटर था। आपकी अब मैंने देखा तो भाई जो तो नजर ही नहीं आती पहले 10 के अंदर भी। नहीं, उनको सब पता आपका लग गया ऐसे। हाँ क्या? बैच बैच कौन सा था, किस ईयर का? मेरा बैच था 2007 से 2011। हाँ, 2007 से। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मेरा ख्याल 12 साल छोटा हूँ कोई भाई उससे। 12 12 1 साल वो का जो हाँ है ना फ़र्क है। उसी यूनिवर्सिटी से ही है। हाँ, 12 साल मेरे से सीनियर है वो। यूईटी उसका टेक्सा। बैच है, उसका बैच था 1900। वो मतलब 4 साल की उसने 5 साल में की थी ना, हम्म क्योंकि उस जमाने में वो ना हड़तालें हड़तूलें बड़ी होती थी, तो एक साथ साल उसका ज़ाया होगा, उसका उसका साल ज़ाया हुआ। हम्म। और वो मेरे से 11 साल पहले मेरे से आउट हुआ। अच्छा। हिसाब लगा लो। हिसाब हम्म। लगा लो कि वो चंगा वाला हमसे सीनियर बनता है। हाँ, लेकिन फिर स- भी आपने तो जिस टाइम पे किया वो फिर भी एक, कह लें कि एक अच्छा गोल्डन वैसे ना पीरियड कैंड ही था। नहीं, हमारी हमारी तरफ जो जो हमारी हमारी है ना हम्म। इंजीनियरिंग जिस टाइम थी 2007 का, हाँ। वो गोल्डन पीरियड का एंड नहीं था, वो मेरे ख्याल से मौजूदा पीरियड का स्टार्ट था। मैं अच्छा। कहता हूँ इसमें, मैं कहता हूँ हम्म इसमें क्यों। हम्म उस टाइम तक जो सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां थी ना, जैसे कि कॉमसेट कॉमसेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी थी उस टाइम तक। हम्म। कॉमसेट स्टार्ट हो चुकी थी, पूछता बुलाता से कोई नहीं था। हाँ। और मुझे इस तरह याद है, जो थी ना अपनी, अल्लाह भला करे आपका, फास्ट। फास्ट फास्ट हम्म थी उस टाइम।
थी, हुँ, लेकिन उसका इतना भी नाम नहीं बना हुआ था। नाम बनने की वजह ये थी कि आपको पता अभी आईटी इतनी ज़बरदस्त किस्म की ना सही हाँ, करके दाखिल नहीं हुई थी मार्केट के अंदर। हुँ, तो जो उनकी स्पेशलाइजेशन बाद में बनी है मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो वो अभी उतना उठे नहीं थे वो फास्ट वाले ना। हुँ, हुँ, तो मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है, खैर मैं तो बेवकूफ़ी कह लो या जो भी कॉन्फिडेंस कह लो या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि मैंने तो यूनिटी के अलावा किसी कहीं पे क्या नाम है अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि या पता था भाई 2 रुपये इतने पैसे ही नहीं है कहीं और कहीं और दाखिला ले हाँ, सकें। नहीं वो और मैंने भी जब किया था ना तो मैंने भी हम्म, कॉमर्स में ही हम्म, किया था कि यार बस इधर से ही होगा तो होगा, बाकी ना जगहों के हम्म। पैसे हैं तो ना औकात है अपनी, कितने नंबर भी नहीं है कि कहीं भी अच्छा, और हो। कॉमसेट वैसे ना जिस टाइम आपने किया ना, उस हाँ, टाइम कॉमसेट और यूनिटी के फीस में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं रह गया था। हाँ, नहीं हाँ, क्योंकि अब मैं पीछे देख रहा था फीस और मैं बड़ा हुँ, हैरान हुआ यार कि यूटी की हुँ। फीस भी इतनी ज़्यादा हो गई यार। मुझे अच्छी यूटी तरह का याद अब तो है म्यार वो मेरी रहा ही नहीं है, अब वो रहा नहीं, ही अब नहीं है। तो अब तो जो भी मेरे से मशवरा माँगने के लिए आता है तो मैं तो उसे यही हुँ, कहता हूँ, भाई यूईटी की तरफ मुँह ना करी, हुँ। मेहरबानी कर। नहीं लेकिन उसकी क्योंकि वजह आप क्या मेरा समझते हैं? यूईटी लाहौर में वो मैं हाँ, बताता हूँ, वो हुँ, उसके बारे में मेरी थ्योरी है। हुँ, यूईटी लाहौर में मेरा हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यूईटी टेक्सला में मेरा हुआ था इलेक्ट्रिकल में, यानी कि इलेक्ट्रिकल उस टाइम पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे मैकेनिकल हुआ करती थी। तो हाँ, वाले साहब आपको पता है, अल्लाह 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 बख्शे, खुद हुँ, हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने हुँ, कहा भाई तूने करनी है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। मैंने कहा जी हाँ, ठीक है, ओके सर, ये जी हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करेंगे। उनके ख्याल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल इंजीनियरिंग है, तो हुँ, इससे ना बंदे की ग्रोथ बड़ी होती है। अच्छा। अलबत्ता खैर हाँ, वो नहीं कह रहे ग्रोथ इसमें है, ग्रोथ पता नहीं नहीं कौन ग्रोथ से का लिहाज उन्होंने जोड़ा कैसे जाके कि यार ये है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, ये वो उन्होंने पता नहीं कैसे बनाया वो ना एल्गोरिदम। ऐसे मैं तुम्हें आपस की बात बताऊं। हाँ, वैसे ना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है ना, हुँ, वो सारे इंजीनियर वैसे ऐसे ही हैं। हुँ, आपस में जो हमारा कहते हैं ना फ्रेंडली बनकर जो होता है, हाँ, वो बड़ा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अच्छा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अंदर, हाँ, क्योंकि वो ये समझते हैं और शायद सही तरह भी समझते हैं हुँ, कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोर्स जो है वो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। एक दूसरा हुँ, ये देखा गया है आमतौर पे सिवाय केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग तो फिर बिल्कुल ही अलग फील्ड बन जाती है ना। हाँ, उसके अलावा ये जो 3 हुँ, बेसिक इंजीनियरिंग्स हैं, हुँ, केमिकल हुँ, इंजीनियरिंग पे वैसे लोग बेसिक इंजीनियरिंग समझते हैं, लेकिन चलो 3 बेसिक इंजीनियरिंग जो हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, हुँ, देखा हुँ, ये गया है मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ जगहों पर कि हुँ, लीडरशिप रोल के लिए आम तौर पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो ही ज़्यादा सही रहे हैं, कम से कम हुँ। पिछले 20-50-25 सालों में। मिसाल के नहीं तौर पे मेरे ख़्याल अभी से पहले तो बल्कि इस टाइम हाँ, जितनी हाँ, टेक कंपनियां हैं, इतनी जितनी हुँ। टेक कंपनियां हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। नहीं अ, ब- मुझे जहाँ तक हम्म, याद पड़ता है शायद पहले तो कंप्यूटर हम्म। साइंस जी एक्सप्लिसिटली यही थी वजह, भी नहीं। असल में वजह यही है, असल में वजह हाँ, ये है। हाँ, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है ये किसी तौर पे कहना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है, हुँ, ये जो बना हुआ है, क्योंकि जो हकीकत ये है कि जो टेक कंपनीज के जितने जो सीईओज या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, उनके क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने की शायद बहुत बड़ी वजह ये है कि पहले हुँ, बीएससीएस और तो सॉफ्टवेयर था ही इंजीनियरिंग नहीं। थी नहीं। हुँ, वो जो सबसे करीब तरीन फील्ड थी इलेक्ट्रिकल, हुँ, उसके ही लोगों ने आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके असल में इलेक्ट्रॉनिक्स से लोग आए हैं ना इसमें। हुँ, 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 क्योंकि इलेक्ट्रिकल की सब फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी नहीं होती थी। जो हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। असल में इलेक्ट्रिकल हुँ, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बने, हाँ, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो अच्छा वो वहाँ वो से जो उसकी वो ऑफशूट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के करीब है ना। हुँ, 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 तो हुँ। नहीं तो मेरा वो ख़्याल जिस टाइम आप कर रहे थे उस टाइम पे एक्सप्लिसिट उस तरह अवेलेबिलिटी नहीं थी, है ना नहीं थी कंप्यूटर साइंस अवेलेबिलिटी, की? बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबिलिटी थी अच्छा उस थी? टाइम, थी। हुँ, लेकिन वो बिल्कुल बॉटम रंग और बिल्कुल इतनी सामने नहीं थी यार। आप हुँ। इससे अंदाजा लगाए ना, मैं अच्छा लेकिन पता 2011 है में क्या तलब भाई, पता है क्या उस हम्म, टाइम के ऊपर जो हम्म, है ना मुझे आज हम्म, भी याद है, बल्कि जब मैंने भी कंप्यूटर साइंस मैंने तो हम्म, 18 का बैच किया हम्म, ना, मेरा तो 18 हम्म, वाला था, उस टाइम पे भी हम्म, ये स्टिग्मा था कि हम्म। नहीं जो कंप्यूटर साइंस करते हैं वो होते ही फारग हैं, वेले जो होते हैं जिनको। ये देख लो, ये कितनी वैसे बुरी बात है पाकिस्तान अच्छा के अंदर अब एक नहीं कोई कहा। कहता, अब नहीं कोई हम्म, कहता, अब बिल्कुल नहीं ही आप डायनामिक शिफ्ट हो असल गया, में हमारे कोविड के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो बड़ी गया। कोविड में ओवर हायरिंग वगैरह की वजह से जो हाँ, हमारे यहाँ जो एक ना एक बड़ा एक खैर किसी हद तक सही भी है कि हुँ, हमारे यहाँ एक ये बात है कि जो रुपये ज़्यादा कमाता है ना वो ज़्यादा इज़्ज़त इज़्ज़त का हकदार है। हुँ, 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 ऐसा ही है। ये हमारे यहाँ बड़ी वाज़ेह एक है बात कि हुँ, जो रुपये ज़्यादा कमाता है दरअसल वही ज़्यादा अक्लमंद होगा, हुँ, बाकी सारे होंगे उल्लू के पट्टे। हुँ, तो दरअसल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो थे वो उनकी टॉप में आना सिर्फ़ उस टाइम, अब तो खैर हुँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट नीचे है, वो भी मैं वजह बताता हूँ। या उस टाइम टॉप मेरिट होने की वजह ये थी कि पावर कंपनीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ वगैरह जो हैं, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ वगैरह जो डिस्कोज़ थे,
इनके अंदर भर्तियां लगातार होती रहती थी, ठीक है। हम्म। और ये इंजीनियर्स थे, इनके बाहर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बाहर बाहर निकल के फारग हम्म। रहने का इम्कान कम था, नहीं तो ये निस्बतन कम डाउनफॉल था। फिर कब आया? जैसे ही मैं निकला जैसे यानी ही कि मैं निकला हूँ, ये बात है देखे 2013 की, 2011 के बाद, 11 के 2011 के बाद, बाद, 2011 के और बाद उसके फौरन बाद डाउनफॉल आ गया। आखिरी मेजर भर्ती जो है वो हाँ, डिस्कोर्स के अंदर वो 2015-16 में हुई है, और उसके बाद उसके बाद खत्म। नहीं, उसके बाद हाँ, नहीं हो और रही। ये वाली जो भर्तियां हैं, ये भी 15-16 वाली जो भर्तियां कह रहा हूँ, वो भी हम्म। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मतलब जो हम्म। सही जो स्टेबलाइज्ड भर्तियां हैं वो मेरे बिल्कुल निकलने के फौरन बाद एनटीडीसी ने की थी। हम्म। वो 12, 13, 14 उसके बाद भर्तियां नहीं हुई। लेकिन अच्छा। वैसे सच्ची सच्ची बात है, यहाँ पर जाके मैं आपस में हम बात क्या करते हैं। हम्म। और हाँ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो थे वो ये जो एटॉमिक एनर्जी है, ये भी हम्म। बहुत ज़्यादा पसंद करते थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लेने के लिए। अच्छा। वजह दोहरी वजह थी। एक वजह हम्म। ये थी कि जो आगे वो कराते थे कंट्रोल इंजीनियरिंग ना, हम्म। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ये मिसाइल की कंट्रोल सिस्टम और ये वगैरह के लिए। तो हाँ। उनके इंटरनल ये इनके बारे में ख्याल था कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो हम्म। इस कोर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा। उसकी वजह क्या थी? शायद मेरी और ख्याल है इस बारे में, लेकिन उनका ख्याल ये था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। नहीं, फिर तो हम ये है ना कि इस टाइम से हम्म पहले, यानी कि इस बूम से, हम्म इस डाउनफॉल से हम्म पहले, हम्म जो हम्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर हो रहे थे कंप्यूटिंग की हम्म इंडस्ट्री से, हम्म आईटी से हम्म रिलेटेड, हम्म वो फिर उनकी हम्म डिमांड का क्या बना? यानी कि वो क्या फिर, वेले बैठे हो सारे? तो अब उनको क्यों नहीं कोई हाँ, पूछ रहा? क्या उनको अब वो कंसेप्ट नहीं है क्यों कि यार क्यों क्यों ये क्या नहीं, ये आप क्या मल्टी। नहीं, या तो वो बहुत सारे ज्यादा वेले बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका हम्म। कोई पाकिस्तान में आपको पता कोई सिस्टम नहीं है, कोई हाथ पैर मारते अच्छा हैं चलो, खैर बताइए इलेक्ट्रिकल पर। को तो ये स्टिग्मा लगा, तो मैकेनिकल को क्या हुआ है? मैकेनिकल का हमेशा से 2 नंबरी से फिर रही थी, आज भी वही है। उस टाइम नहीं कहते उनको नहीं यार कि पहले भी कभी कोई मैकेनिकल। नहीं समझ पूछता था, उनको हाँ। पहले भी कोई नहीं पूछता था, उनको अब भी कोई नहीं पूछता। एक बड़ा सिविल तबका जो सिविल होगा ना, सिव वो नहीं, केमिकल जो इंजीनियर्स का देखेगा। मैकेनिकल जो है ना, उनको जी। ना आज से 20 साल पहले भी कोई नहीं पूछता था, हाँ। उनको आज से 20 साल बाद भी कोई नहीं पूछता। यार, अच्छा। पाकिस्तान में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, हाँ, वहां पर आपको किसने पूछना है? मुझे यानी बताए कि ना। मसला पाकिस्तान का है ना, ये फील्ड हाँ का नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल का भी यही है। अब हम्म। वो बताए थे नॉर्थ अमेरिका के अंदर जनाब अली इतने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम है, क्यों? क्योंकि उनसे कोर्स नहीं पास होता लोगों से। वो मुश्किल वाह है। भाई, पता नहीं, बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स तो मुश्किल है ना यार। अभी आप देख लें, सबसे डिफिकल्ट कोर्सेज की रैंकिंग होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल और दूसरे नंबर पे फार्मेसी कहते हैं। ये अच्छा, इन तो दो कंप्यूटर कोर्सेज साइंस को। किसी खाते में ही नहीं है? असल में यार सच्ची बात बताऊं, कंप्यूटर साइंस भी ठीक ठीक ठाक मुश्किल है अगर इंसानों के नहीं, बच्चों को इतना मुश्किल पढ़ने है। में, लेकिन प्रॉब्लम ये डाटा प्रॉब्लम ये स्ट्रक्चर्स होता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम ये होता है। प्रोग्रामिंग है, वो बंदे को सीधा कर देती है एक दफा। क्या, कौन सी वाली प्रोग्राम? डाटा स्ट्रक्चर्स और ऊप जो है ना, डाटा ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर की बात करो, दूसरी क्या बात करने लगे थे? डाटा ऊप, स्ट्रक्चर के अलावा क्या बोला? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मेरे और ख्यालात हैं, लेकिन मैं डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ, हाँ। डाटा स्ट्रक्चर और डेटाबेसेस जो है ना, हम्म। वो अगर आप सही वाकई ही उसके मैथमेटिक्स के अंदर जाके हम्म। और उसकी जो है ना बीच में घुसो, तो वो तो फिर दिमाग को वाकई दही करने वाली हाँ, बात है। वही ना, मुश्किल वो सब्जेक्ट्स हैं। वो मानना पड़ेगा कि वो वाकई ही मुश्किल है। वो खैर हमने तो कोर्स में नहीं पढ़ी। हम्म। बाद में जो पहला पेपर था ना, इसमें ऐसी शॉर्ट हाँ। में ही हम्म। जितने जो रिलेशनल डेटाबेसेस है ना, हाँ। एसक्यूएल। ये ना ये सारे के सारे एक 1960s में एक पेपर था। हम्म। पीएचडी मैथमेटिक्स में, कभी नहीं, फिजिक्स में पीएचडी बंदा था कि मैथमेटिक्स में पीएचडी, उसका नाम भी अभी सर्च सर्च करो पता लग जाएगा। हम्म। तो उसने वो पेपर लिखा था। वो पेपर मुझे समझ कोई नहीं आया, खोल के मैं चेक पढ़ता पढ़ता रहा हूँ। हम्म। तो यानी कि ये उससे कम से कम लगता है कि वो 70-80 में सफ़ों का जो पेपर है, कि हाँ। ये जो रिलेशन डेटाबेसेस हैं, ये कितनी ज्यादा मैथमेटिक्स है इनके पीछे। हम्म। और अगर फर्ज करो, और ये कंप्यूटर साइंसेस को, कंप्यूटर स्टूडेंट्स को देखा है, मैथ्स इनकी पूरी पूरी होती है। इसलिए इसलिए वैसे कहता होता हूँ कि इनको हाँ। इंजीनियर कहलवाने का हक कोई नहीं है। इन लोगों के नहीं, बच्चों को मेरा मैथ्स तो को आती कोई नहीं। आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं जब पढ़ा भी रहा होता हूँ ना कभी हम्म किसी को हम्म प्रोग्रामिंग, तो मैं उसको पहले हम्म ये बताता हूँ कि यार हम्म अगर तुम्हें आज मैं ये हम्म कहूँ कि सुबह से लेके रात तक बैठो और एक शेर हम्म लिखना चाहो तो लिख पाओगे? हम्म तो कहेंगे कि हम्म नहीं। तो हम्म सिमिलरली, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने वो लॉजिकल ज़ेहन नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रामर जो है वो हम्म बनाया नहीं जा सकता, वो पैदा ही हम्म होगा। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, लोग एग्री नहीं ये करते ज़्यादातर। नहीं, मैं भी इस पे खास एग्री नहीं करता। नहीं, मेरा क्योंकि ख्याल आप ये देखें है ना, कि आप यही जो असूल है वो हम्म पेंटर के ऊपर तो लगाते हैं, आर्टिस्ट पे लगाते नहीं, हैं, मैं लेकिन पेंटर पे नहीं लगा था। नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि पेंटिंग आप पेंटिंग पेंटर पे कौन सी लॉजिकल है? नहीं, मेरा मकसद ये है कि पेंटर पैदा होता है कि बनता है? हम्म बताएं। यार,
मैं इस मामले में इतना माहिर नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कोई जवाब दे सकूँ या चलें आप कि किसी और को ले लें, क्योंकि सिंगर को ले लें। मैं को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर को मैं कोई इतना माहिर नहीं हूँ कि भाई, या मैं चाइल्ड एजुकेशन में इतना माहिर हूँ। हुँ, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि बच्चे की या इनेट खसूसियात की वजह से हुँ, या इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, मैं इर्द गिर्द का माहौल इसलिए कह रहा हूँ कि फर्ज करो बाप बाप माँ बाप और घर वाले एक जिस फील्ड में होते हैं, तो नीचे वाले भी उस पर इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो हुँ। अपनी फील्ड जो है जो उसको पसंदीदा होती है वो चूज कर लेता है। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं इंजीनियर होता तो मैं करता क्या। मतलब मैं नहीं, सही बात है, मैंने देखें मैंने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान और बाद बाद में जो जॉब है हुँ, उसके दौरान जो अपनी ट्रेनिंग और बहुत सी जो अपनी जो सोचने की जो सूरत हाल और सोचने का जो हुँ, जो जो वे ऑफ थिंकिंग डेवलप किया है, मैं कहता हूँ ये अगर मैंने इंजीनियरिंग ना की होती, अगर ये मेरे पास ये सारी ना होती, तो ये अल्लाह मैंने कुछ और अता कर दिया होता। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये जो मेरे साथ हुआ। नहीं लेकिन जी बोलो। ये बात आपकी ठीक है कि यार उसके ज़ाहिर है जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी बेस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ मैं कहता हूँ कि मैं पिछले दिनों भी एक सेशन ले रहा था, तो उसमें मैंने ये आर्गुमेंट रखा कि यार 2 तरह के ही कह लो कि फ़ील्ड्स जो है ना वो निकलेंगी, या आप क्रिएटिव हो हम्म, या आप लॉजिकल हो। और हम्म। क्रिएटिव वाली नहीं, यानी कैटेगरी कि सारी आपका ख्याल है कि क्रिएटिव लोग लॉजिकल नहीं होते? आम तौर पर नहीं क्या? होते। हाँ, नहीं होते। क्रिएटिव कैसे? लोग जो होते हैं वो माइंड का कह लो कि ज़्यादातर जो हिस्सा यूज़ कर रहे हैं वो नहीं यार, ये तो इमोशंस डिबंक ये नहीं डिबंक थ्योरी इमोशंस के है। ऊपर करते हैं। नहीं ये डिबंक थ्योरी क्यों है? ये हम डिबंक नेचुरली थ्योरी देख रहे है, हैं। डिबंक है। ज़्यादातर लोग जो शायर हैं या फिर ज़्यादातर लोग जो हाँ सिंगर हैं, तो हम्म वो कम ही होता है कि वो हम्म बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ भी हों कि यार अक्लमंदी हो। दूसरी जैसे तरफ ये से नहीं, जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अकलमंदी की नहीं, अकलमंदी की क्या तारीफ कर रहे हो? अकल यानी कि ये ना, 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 शायर ना। होता है वो दीवाने होते हैं आपके ख्याल में? नहीं, अकल नहीं, हम्म दिमाग नहीं मैंने तो ना, ये लफ्ज़ यानी नहीं कि यूज़ किया। अकलमंद नहीं होती, नहीं नहीं, वो अकलमंद नहीं होता, नहीं ये कह रहे हैं। अक्लमंद नहीं, अक्लमंद देखिए मैं वो वाली डेफिनेशन अक्लमंद की यूज़ कर रहा हूँ लॉजिकल की जो पाकिस्तान में चल रही है ना कि यार यानी कि लॉजिक नहीं नहीं, जो यानी कि जो असल में जो आपका हाँ, फील्ड है वो अकलमंदी वाला फील्ड है, नहीं, और नहीं, जो नहीं, नहीं, शायरों नहीं, नहीं, वगैरह का फील्ड है कहीं वो नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं, अकलमंदी वाला नहीं। हाँ क्या? लेकिन अच्छा कि क्या न्यूटन बराबर है डिविंची के? नहीं, मैं ये कैसी बेवकूफाना बात क्यों? कर दी आप। 2 बिल्कुल डिफरेंट ज़ेन है। नहीं नहीं, न्यूटन और डिविंची को नहीं आपने मिलाना, आपने आपने किसको बनाना है फिर? न्यूटन और किसी इस दूसरे फील्ड में कौन सा बड़ा होगा? हाँ, शेक्सपियर को मोनालिसा मिलाए तो ना, सॉरी शेक्सपियर को मोनालिसा तो मिलाए, पेंटिंग है ना? शेक्सपियर को हाँ, मिलाए ना, एक ही शेक्सपियर को मुल्क, मिलाएँ। एक ही मुल्क का है, हाँ, तो हाँ, शेक्सपियर को आप मिलाए ना साथ, अगर हाँ, आपने मनाना है तो। हाँ, तो ठीक है मिलाएँ। हाँ तो शेक्सपियर शेक्सपियर को मिलाए। क्रिएटिव आदमी था, लॉजिकल तो नहीं था। मेरा आर्गुमेंट समझ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अब कैसे बुनियादी तौर मतलब? पे नहीं क्रिएटिव नहीं बंदा वो मतलब नहीं। होगा जो अपनी हम्म इमेजिनेशन से चीज़ों को हम्म तख्लीक में लेके आएगा। और हाँ, ये क्या पॉसिबल क्या होगा। उसने कोई इमेजिनेशन से क्या उसने कोई अपनी चीज तख्लीक नहीं की उसने क्या? किसने? शेक्सपियर। की ना, वो तो क्रिएटिव है ना, वो क्रिएटिव है। जो अच्छा, ये न्यूटन है आपने 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 ये मुहावरा सुना है, क्या? ऑल दैट ग्लिटर्स इज हाँ, नॉट गोल्ड? हुँ, 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 सुना हुआ है हाँ, ना? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हुँ, इंग्लिश राइटिंग में शेक्सपियर से पहले हुँ, ये लाइन कहीं पर मिलती नहीं है। हाँ, तो वो क्रिएटिव है। मैं बता रहा हूँ वो क्रिएटिव आदमी है क्योंकि वो आउट ऑफ थिन एयर चीज़ों को तख्लीक में ला सकता है। तो आपके ख्याल में है कि जो उसने जो स्टोरीज कही हैं हाँ। वो लॉजिकल नहीं है? देखिए लॉजिकल की जो आप डेफिनेशन ले रहे हैं ना वो नहीं मैं ले रहा। लॉजिकल से मैं क्या हम्म डेफिनेशन ले रहा हूँ? मैंने हम्म क्योंकि कंप्यूटर साइंस किया है तो मेरे साथ कई ऐसे लोग मौजूद थे, वो आप कह ख़ास रहे तौर हैं पे 2 + 2 वाली जो लॉजिक्स हैं वो नहीं वाले हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो बहुत शार्प थी, बहुत ज़्यादा रट्टे-शट्टे लगाने में और ओवरऑल कह लो कि जो क्रिएटिविटी उसमें होती थी बड़ी थी, पेंटिंग-शेंटिंग भी कर हम्म। लेती थी। बट व्हेन इट अच्छा, कम्स टू ये हर प्रोग्रा ये जो लॉजिकल और क्रिएटिव वाली जब भी कोई बहस करने लगे ना, हाँ, खासतौर पे जो जूनियर वगैरह भी, वो हाँ। हमेशा उसको अपनी यूनिवर्सिटी की एक वो लड़की याद आ जाती है, हाँ, जो कि क्यों? आखिरी रट्टे मारने में तेज थी, और आप उसके चलें बाद उसके यूनिवर्सिटी जो छोड़ें। 100 में से जब 98 नंबर आते थे वो रोने बैठ जाती थी, और नहीं, जाके नहीं, प्रोफेसरों का नहीं, नहीं नहीं, बोलो, फिर जाके प्रोफेसरों का सर खाती थी नहीं, अपने नंबर नहीं, लगवाने के नहीं, लिए, नहीं, कोई नहीं। इस तरह की लड़की नहीं थी? आप मेरी बात सुनें। देखें, हाँ अगर एक बंदा है जो हम्म बाकी सारी फ़ील्ड्स में एक्सेल करता है, लेकिन हाँ हाँ प्रोग्रामिंग उसको समझ ही नहीं आती। आप लड़की छोड़ें, लड़का ले लें, कई लड़के हैं ऐसे। बाय द वे हाँ कई हाँ लड़के ऐसे हाँ मौजूद हैं हाँ जिनको हाँ बाकी सारे सब्जेक्ट समझ आते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं समझ उनको समझ ही नहीं आती, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये और कैसे काम कैसे करता है। हो सकता है, मैंने कहा ना मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ कोई, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो ये बात ना मानने वाली नहीं है
एक कम से कम जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है ना लॉजिक की, वो हर बंदे के अंदर इनेट खूबी ना हो बंदे के अंदर। नहीं उतनी तो ये है ना, ज़ाहिर है। ना न्यूटन ने भी आउट ऑफ ये थिन नहीं एयर ही न्यूटन ने भी आउट ऑफ थिन एयर ही लेकिन वो क्या भी लोग कहते हैं कि यार नहीं वो उसका ओरिजिनल आइडिया नहीं था, क्या उन्हें बहुत से आइडिया उसके ओरिजिनल नहीं थे, क्योंकि न्यूटन खुद कहता है ग्रेविटी कि मैं वाला दूर इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि मैं ना देवकामत लोगों के कंधे पे खड़ा हूँ। ना। तो ये उसका है ना, आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। हम्म। तो ये उसका अपना है, तो सारी हम्म सारी बातें उसकी अपनी नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन इन अच्छा जनरल हाँ, क्या लड़की का क्या बना, वो लड़की का बताना। हाँ कि भाई वो उसकी उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स ठीक थी, अच्छी थी। आर्टिस्टिक का क्या मुराद है कि अगर तुम तस्वीरी मुकाबले होते थे वहां पे? नहीं पेंटिंग्स पेंटिंग्स जो इंस्टाग्राम के पेंटिंग्स। अकाउंट्स होते हैं यार, देखो ना आर्टिस्टिक माइंड बंदा कौन होता है, आर्टिस्ट से मुराद हम ले रहे हैं पेंटिंग जो करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग मेरे जो ख्याल कर में लेते हैं। आर्टिस्टिक माइंड हमारे यहाँ वो हैं जो वेले हैं। ये जो क्या? आप बोल रहे हैं ना, बड़ी हाँ हाँ। एक कंट्रोवर्शियल बात है नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल क्या बात है, आर्टिस्टिक माइंड जो हम उनको कहते हैं जो वेला होता है। क्यों? अच्छा हाँ नहीं यार, अल्लाह के बंदे, जो इतनी सारी ये तुम जो खुदी और ये वाली आर्टिस्ट है ना, इतनी सारी आर्टिस्ट्री और इस तरह की चल चीजें जो हमें भी आती रहती हैं, लेकिन अच्छा। हमने कभी मारी नहीं, क्योंकि हमने तो 2 रुपये कमाने होते हैं। हाँ 2 रुपये कमाने नहीं होते हैं लेकिन हमने, तो मैं हाँ। जैसे मानता हूँ कि जैसे चले हम दोनों वेबसाइट डेवलपमेंट तो पिछले अब हम्म। 6 साल तो हो गया ना करते, वो ऑलमोस्ट इतना हो गया। हाँ हाँ। मुझे आज भी क्रिएटिवली ये सोचना कि यार ये वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए डिज़ाइन के तौर पे मुझे हाँ नहीं हाँ समझ में आती और ना मेरे वो दिमाग में कॉम्प्रीहेंड होती है। मुझे आज भी ये चीज़ हाँ ज़्यादा समझ में आती है कि उसकी हाँ। फंक्शनैलिटी बैकएंड पे कैसे बनानी है। तो क्या ये लॉजिकल ये तो वर्सेस तुम ये क्या बात हुई मतलब? क्रिएटिविटी और लॉजिकल यानी कि पार्ट जो है वो डिफरेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये हर चीज़ में हाँ मैं आज भी जो है वो डिज़ाइनिंग का हाँ किसी हाँ किस्म का कोई भी काम मेरे से नहीं होता मेरे हाँ समझ हाँ में नहीं आता। हाँ लेकिन हाँ ऑन द अदर हैंड जिसमें सिर्फ कोर हाँ। चीज़ों को समझना है या पढ़ना है वो मुझे ज़्यादा समझ में आती है। ये मेरे ख्याल से आप अपने आप को खुद ही लिमिट करने वाली बात है। ये बंदे की दिलचस्पी है, आपकी मेरे ख्याल से एबिलिटी की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल दिलचस्पी की बात है। हम्म। शायद बल ये शायद एबिलिटी की बात नहीं आप कर रहे, ये आप हम्म। दिलचस्पी की बात कर रहे हैं। और लेकिन मेरा जो जनरल ऑब्जर्वेशन रही है ना, दिलचस्पी और हाँ एबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरी जो मैं जनरल ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि हुँ, मैंने यही देखा है कि दो मुझे मेजर कैटेगरीज नजर आई हैं। हुँ, हुँ, और ये इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा डीमीन कर रहा है जो लोग क्रिएटिव हैं, जाहिर है हुँ, हुँ। जो लोग क्रिएटिव हैं वो नहीं, नहीं, डिज़ाइन जो क्रिएटिव क्रिएटिव हैं वो बहुत अच्छे अपनी नहीं, फील्ड में मेरे ख्याल माहिर से हैं। जो मेरा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा भी बड़ा क्रिएटिव है। अब आप फिर डिफाइन कर रहे हैं ना क्रिएटिविटी को कि वो किस टर्म में क्या आप है ले रहे हैं, जाहिर है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी जो क्या है? मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी वो है जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं वो क्रिएटिविटी है। सिंगर एक पैदा होता है कि कौन बन सकता है। एक सिंगर आपको आतिफ असलम आपको ऐसे चले आतिफ नुसरत अली खान को उठा लें, नुसरत फतेह अली खान आप नुसरत अली आप खान सारा कुछ सीख लें। नुसरत फतेह अली खान को आप सारा कुछ उसकी खुदा आप के नुसरत फतेह दिए अली कि खान के लिए लफ्ज़ लॉजिकल यूज़ करेंगे या क्रिएटिव यूज़ करेंगे? नुसरत फतेह अली खान की सारी की सारी जो कामयाबी है उसको इस खाते में डाल देना कि अल्लाह ताला ने उसे सारी दी है। ज़ाहिर है नहीं, सारी नहीं, सारी नहीं। उसके हज़ारों घंटे के जो रियाज़ के आवर्स हैं, बिल्कुल जो है, उसने बिल्कुल है। प्रैक्टिस में गुज़ारे हैं, हुँ। उनको उसकी ज़िंदगी से मनफ़ी करने के मुतरादिफ नहीं, नहीं, उसकी जो नहीं, नहीं, सारी मेहनत उसकी मैंने सारी मेहनत को नहीं, मैंने की ऑब्जेक्टिवली बेइज़्ज़ती ये नहीं करने वाली की कहा, बात है। मैंने मैं ये ये नहीं कह रहा कहा, हूँ कि देखिए हाँ, ठीक हाँ, है, वो एक ऐसे यहाँ पर बल्कि मेरी पहले वाला आर्गुमेंट ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है कि कि भई वो 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 सर्कमस्टेंसेस की वजह से जिस 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 माहौल में वो पैदा हुआ, हाँ, लेकिन फिर कंजरों के आप माहौल में पैदा नहीं हुआ ना वो। नहीं, नहीं वो मरासियों के लोग नहीं, उनका खानदान ये है भाई। उस्ताद हो तो अब लगाना शुरू हुए हैं, पहले तो हमको मरासी कहते थे ना। वो ये फैसलाबाद का भाई, मैंने देखा है वहाँ मुझे पे पता है, मुझे पता है। दफनाया हुआ उसे। मैं गोजरे अ, काम करता रहा हूँ शुगर मिल में एक लेकिन ज़माने बात में। ये है अच्छा, तो मैं बात कह ये रहा है हूँ कि कि भाई वो हाँ, मरासियों के खानदान में पैदा हुआ, ठीक है? नहीं वहाँ ये पर आप गाना लफ्ज़ बजाना गैर शामिल था। मुनासिब है ना, ये आप अपना नहीं लफ्ज़ वापस लें। गाना बजाना वहाँ पे आना नई बात नहीं, मैं उसका बड़ा फैन हूँ। नहीं, मरासी अगर फ़र्ज़ करो, मरासी जो हैं, हाँ, वो इसको अपनी को बेइज़्ज़ती समझते हैं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल समझते हैं, जिप्सीज़ अपने आप की बेइज़्ज़ती समझते हैं अगर उन्हें जिप्सी कहोगे। जिप्सीज़ कैसे की जैसे यार, जिप्सी बीच में कहाँ से आ गए यार? नहीं, वो भी चोरों अपनी के खान बेइज़्ज़ती समझते ओए, हैं। चोरों को तो ना बीच में अब चोरों की हम बाद में बात करेंगे। एग्ज़ैक्टली मरासी मैं फिर कौन बात कर होता रहा है? हूँ हम इनको ओड कहते हैं ना यहाँ पे, चोर। अच्छा, ये जो जिप्सी जो हैं, हाँ, ये ओडों को भी तो बाद में कहानी सुनाऊँगा, वो बात की बात है। लेकिन हाँ। मैं बता रहा हूँ कि वो अपने खानदान में जहाँ पैदा हुआ, देखो उसने इर्द-गिर्द अपना वो ख़्याल देखा, हालात वो हुँ, देखे। हुँ, हाँ जी, उसने वो हाँ, अपने हालात देखे इर्द-गिर्द,
वो जो मैं पहला आर्गुमेंट था कि दरअसल जो इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं उससे उसकी दिलचस्पी और इंस्पिरेशन पैदा होती है, तो दरअसल उसकी लेकिन वजह से मैंने उसकी उसी को इंस्पिरेशन पैदा गॉड हुई। गिफ्टेड का नाम दे दिया उसके ना। बाद देखें, ये कैसे गॉड गिफ्टेड हो गई यार? क्योंकि आप इसमें वो तो आतिफ असलम को नहीं वो फिट उसके करा सकते। हालात हुए, नहीं, वो तो आप उसके उसमें हालात हुए। ना ना आप उसमें आतिफ असलम को कैसे फिर बिठाएंगे? उसकी आवाज़ जो है ये अरिजीत सिंह है, वो हालात ओ से तो नहीं यार पैदा एक हुई। एक नहीं, एक आध हरा एक एक आध नहीं आध ना, एक दुनिया आध के सारे जितने एक आध सिंगर हैं। एक आध एक आध एक आध हरामदा पैदा हो भी जाता है यार गरीबां के घर। नहीं, शायर मतलब उठा यार लें, बड़े शायर बड़े उठा लें। बड़े 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 आलमों के घर डाकू पुत्र पैदा अच्छा हो नहीं चले, रहे। हाँ। देखें, हम्म, नुसरत फ़तेह अली खान को छोड़ के हम्म। कोई और सिंगर, माइकल जैक्सन उठा लें, ठीक है, जो भी कोई उठाना है। माइकल जैक्सन पे तो मेरी आर्गुमेंट ऐसा खतरनाक किस्म का लगता है कि ऐसा भी कोई नहीं। नहीं, माइकल जैक्सन क्या गॉड गिफ्टेड नेचुरल नहीं नहीं सिंगिंग गॉड एबिलिटी के साथ गिफ्टेड नहीं हो पैदा सकता है, हुआ? वैसे वैसे नहीं, वो आपका भी आर्गुमेंट ज्यादा लगता है, मेरा भी लगता है। आपको पता ना जैक्सन किड्स था, ये मतलब इसके 6 भाइयों को हाँ, हाँ, हाँ। के साथ इनका ग्रुप था, इनके बाप ने जो बनाया हुआ था, याद है ना? हुँ, पता हुँ। होगा, नहीं आपको नहीं पता होगा, नहीं जी। पता तो भी रिसर्च कर लो। जैक्सन हुँ, किड्स होते थे। हाँ। और जो है माइकल जैक्सन में एक था, और बाकी फिर वो आप वाली बात ठीक आती है कि वो एक ही तो था, बाकी बाकी 5 क्यों नहीं फिर मशहूर हुए? हुँ, हुँ, हुँ। वो एक क्यों नहीं, वो मशहूर हुआ? बात ठीक है। अब ये पिछले दिनों भी किसी की मैं सुन रहा था वीडियो, बंदा बता रहा था कि यार जो बच्चा पैदा होता है वो कम हम्म से कम 400 एट्रीब्यूट्स लेके पैदा होता है। और 400 एट्रीब्यूट्स लेना। 400 अच्छा। एट्रीब्यूट्स उसमें बाय बर्थ उसमें होते हम्म हैं। जैसे हम्म बच्चे जो होते हैं वो दिलेरी होते हैं, माँ बाप उनको हम्म। बुज़दिल बना दे तो बन जाए। बच्चे जो होंगे उनमें सारी चीज़ें मौजूद ही बच्चे होंगी। तो बच्चे हाँ, तो जो बच्चे नेचर बच्चे की तो डिफ़ॉल्ट फुल सेटिंग है वो कोशिश तो कर उसके रहे होते हैं कि हाँ। हम ये जो है ना, पहला साल दूसरा साल जो है ना हम टप्पे ना, नहीं, कोई ऐसा पुट्ठा काम नहीं, कर दें कि हाँ, वो दिलेरी है ना। ये जो जिंदगी है ना, हाँ, ये ये बस तो खत्म पहले हो 2 सालों में हम उड़ा के हम बस हाँ, निकल जाएं, निकलने वाली हाँ, करें, सीधी बस पे बैठ के जनाब ये फटाफट निकल लेंगे। ये बच्चे तो भाई इस लिहाज से सिस्टम करके बैठे हाँ, हुए हैं कि हाँ, इनको तो कोई शौक नहीं है कि भाई हम रहे हैं इस दुनिया के अंदर। उनको तो रोला डाल के रोकना पड़ता है, खुदा के बंदे ये ना हाँ। कर, ये नहीं तो ये 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 दिलेरी नहीं ये है? ये ये हाँ, दिलेरी नहीं है? बेवकूफी बेवकूफी थोड़ी ज्यादा है, दिलेरी अब थोड़ी आप सी कम। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि दिलेरी और बेवकूफ़ी में बड़ी थिन सी लाइन ही है तला भाई। अच्छा अच्छा भाई भाई, ये मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, आगे चलो। इंट्रोडक्शन के अपना साथ-साथ अपना जो है ना अपना अपना बताना भाई जी कि तुम क्या कितना था, किधर से मेरे मैट्रिक किया वगैरह वगैरह। मैं जरा पीछे बता दूं भाई, मैंने मैट्रिक जो है ना बड़ा घूम फिर के किया है, ठीक है। मेरा हुँ, मैं 5वीं तक रावलपिंडी इस्लामाबाद पढ़ा, उसके बाद सरगोधा में मैट्रिक किया, हाँ, फिर सरगोधा से ही एफएससी की, हुँ, और उसके बाद यूडी से इंजीनियरिंग, और उसके बाद जॉब। ये बस हुँ, सीधा सीधा सिस्टम है। हुँ। और आप जनाबी अली? मेरा भी सीधा-सीधा सही है, कोई लंबी-चौड़ी इसमें साइंस नहीं है। हम्म, मैट्रिक कॉलेज तो नॉर्मल ही था, कोई ऐसी साइंस नहीं। कॉलेज तक जो है वो मैंने एफएससी प्री हाँ। इंजीनियरिंग ही की, उसी रूट पे मैं था। लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने जो है ना बागी होने का फ़ैसला किया और नहीं, मैंने प्री कहा कि इंजीनियरिंग की थी क्या एसएस की था? नहीं, नहीं, मैंने प्री इंजीनियरिंग ही की थी। मेरी प्री अच्छा, प्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एफएससी की प्री थी। इंजीनियरिंग है और उसके बाद हाँ फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मैं पैदा ही कंप्यूटर्स के लिए हूँ और हाँ इसी में हाँ। मुझे जाना चाहिए बस फिर बड़ी कंप्यूटर वैसे बड़ी साइंस। बेहतरीन है यार, वैसे वैसे ना मैं अभी अब जब बैग बैग पे देखता हूँ ना, हुँ, तो देखता हूँ कि यार जितनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुँ, सारी की सारी जो हैं वो मेरे इंजीनियरिंग करने के बाद मार्ज वजूद में हुँ, आई हैं। ऐसा ठीक ही है। है। बेसिक वर्डप्रेस तो मेरे ख्याल से पुरानी है, लेकिन वर्डप्रेस पुरानी है लेकिन जो ज़्यादा दौर देखा है वो जो हमने 15 के ये जो बाद पेज देखा है। बिल्डर्स हैं, ये जो वर्डप्रेस के पेज बिल्डर्स हैं, हाँ, ये कब बने थे? ये भी मेरा ख़्याल उसी टाइम के बाद ही बने हैं, 13 ये 12-13 के एलिमेंटर बाद ही बने हैं। ये एलिमेंटर कब बना था, को पता? नहीं, मेरा ख़्याल 12-13 नहीं, नहीं, ये बना है 18 या 17 में। एलिमेंटर जो है इसराइली कंपनी है, हाँ, 2016। बुनियादी तौर पे ये इसराइली वाली भी इनको बहस हो सकती है ये कि ये क्या-क्या ये चीज़ें ये इसराइल इनको पिछले दिनों इनको नेतन्याहू कह रहा है इन ना कि जो चीज़ें आप हाँ। इस्तेमाल करते हो वो सारी इसराइल की ही हैं। और नहीं, उसने ये बोला है। बेटा ओपन सोर्स है, हम 1 रुपया नहीं देंगे तुम्हें अगर हमने यूज कभी की तो। ये बहरहाल तुम दुनिया की चीजें चोरी करते हो, हम तुम्हारी चीजें चोरी करेंगे। हाँ, बहरहाल ओवरऑल जो है ना ये बड़ा ब्रीफ सा देखिए इंट्रोडक्शन हमने करना था लेकिन इंट्रोडक्शन से ही जो है वो ये इंट्रोडक्शन काफी लंबा हो गया, देख हाँ, 30 मिनट से लंबा इंट्रोडक्शन हो गया इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में ही जो है हमने काफ़ी टाइम लगा दिया है लेकिन चलो ये ओके। पहली अच्छा जी, ओके ओके जी। हमारा मकसद क्या है जी, हमारे क्या क्या मकसद देखें एक्सपेक्टेशंस क्या है देखें जैसे आज कि हमने इसके किया ना अंदर कि हमने बस एक किस तरह हाँ के जो हैं हम मौज़ूआत जो हैं वो हम्म देखना चाहेंगे जो मेनली मुस्तकबिल में हों।
मेनली इस तरह करना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी भी देखे ना 30 मिनट हमने लगा दिए हैं और हम करने इंट्रोडक्शन लगे थे, वो बात से बात निकलती गई। तो हम्म। मेरा और तला भाई का यही सीन है कि हम बैठते हैं और उसके बाद बस फिर कोई बात एक शुरू हो जाए तो बस फिर वो एंड तक पहुंचा के उसको छोड़ दें और पता नहीं चलता 2 घंटे गुजर गए। 2 घंटे गुजर गए, तो अच्छा कोशिश हम ठीक यही है जी। करेंगे कि यार कोई एक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल ही डिफाइन ना हो जाए, एक मेन ब्रांच लाजमी हो, लेकिन उसके नीचे जो है वो फिर छोटे छोटे फल लगे हों हम्म। जिनको हम्म। एक्सप्लोर किया जाए। और कुछ भी हो सकता है, ये इस्लाम भी हो सकता है, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन बस इरादा यही है। तो इंशाल्लाह आज तो हम्म। बस एक इंट्रोडक्शन था, इसको हम्म। फिर अब रेगुलर करेंगे। अच्छा, और फॉर द हम्म। रिकॉर्ड, मैं मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे बड़बड़ाते हुए देखने का, मतलब कोई कोई चांस है कि हाँ कि कोई आमतौर पर कोई देखना पसंद करेगा ज़्यादा हाँ देर तक। लेकिन हाँ, खैर कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। ये जो कन्विंस कर लिया है मुझे हाँ कि ज़िंदगी का आधा घंटा इसके ऊपर लगाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। हाँ, तो अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर रखे जी। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हफ्ते में कम से कम एक, हम्म। हफ्ते में कम से कम एक, इंशाल्लाह। बाकी बाकी फिर अल्लाह मालिक है। देखें हम्म। जी, ज़िंदगी ऊपर नीचे होती रहती है, टाइम मिलता है बंदे को, कभी नहीं मिलता। हम्म। लेकिन उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह के हफ्ते में कम से कम हम्म। एक बार आपसे ज़रूर मिलें। अभी तो हाँ हमारी कोई जान पहचान जिन लोगों से है, अभी फ़िलहाल हम कोई एक आध टॉपिक चलाएँ। हाँ, उसके बाद देखेंगे कि मुस्तकबिल में कोई हमारे पास साथ बात करने के लिए कोई तैयार होता है कि नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर एक गेस्ट भी कोई हो सकता है, देखेंगे, ऐसा ही अल्लाह ख़ैर रखे। वैसे है हमारे पास इंशाल्लाह। अब वैसे देखा जाए तो इर्द-गिर्द हमारे पास बंदे काफ़ी हैं जिनको यार अ, बुलाना चाहें तो अभी से ही पहली पॉडकास्ट पे भी किसी को बंदा बुला ही लेता है रेफरेंस, तो वही अ, 6 डिग्रीज ऑफ कनेक्शन वाली बात है ना। अरे डिफरेंशियल इंट्रोडक्शन है यार, सही बात है। हाँ मैं ना वो एक बंदे का पॉडकास्टर का नाम नहीं लेना। हाँ। वो बात कर रहा, कहता जी आप आपकी जब पॉडकास्ट नहीं छोड़ी थी तो आप ये उस बंदे कैसे बुला लेते थे? हम्म। कहता है पीछे पड़ के। हाँ हाँ, तो यही होता है। कहता है म- लिंक्डइन खोल लो, इनको मैं बताऊं, मैसेज नहीं करी लोग मिल आओ, जाते हैं। करी आओ, करी आओ, करी आओ, करी आओ। अच्छा भाई मैं ये हिस्सा काट दें बेशक, लोग ने ये ना कहेंगे पीछे पड़ते हैं ये। नहीं, मैं भी जब इधर आया था लंदन में, तो मेरी मेरे ख्याल दूसरे महीने में मुलाकात हुई थी एक बंदे से, और वो इधर है, काफ़ी अच्छी हम्म। उसकी कंपनी वगैरह है, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड हम्म। था कि यार मैं मुझे पॉडकास्ट पे हम्म। बुलाओ। हम उस टाइम हम्म। डिस्कस कर रहे थे, तो उसने कहा हम्म। यार जब भी आपने शुरू की तो आपने मुझे बनाना है। हम्म। कहता है फिर मेरे पास एक्सेस है कि मैं आपको कहीं हम्म। और लोगों का लंदन में एक्सेस दे दूंगा। तो ये ऐसे ही चलती हम्म। है, आप शुरू करते हो और फिर लोग आना अच्छा, शुरू हो जाते हैं। चलो चलो, अल्लाह खैर रखे। अच्छा भाई, ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। मेरा नाम तला एजाज, हम्म। और आपका? उमैर अब्दुल्ला जी, उमैर अब्दुल्ला। उमैर अब्दुल्ला। अल्लाह हाँ खैर रखे जी। हाँ। इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो हम्म। हर हफ्ते, दिन अभी इंशाल्लाह। डिसाइड हमने कोई नहीं किया, हम्म। लेकिन हर हफ्ते इंशाल्लाह। ओके, ओके थैंक यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।